हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं कक्षा 10 के गणित के पहले अध्याय की चर्चा करने वाला हूं, वास्तविक संख्या। अगर आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे तो और अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो आज मैं संख्याओं के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह बताऊंगा, संख्याओं का परिचय दूंगा। वास्तविक संख्या होती क्या है। तो वास्तविक संख्या का परिभाषा आप लोगों की किताब के अनुसार परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। आपने ये डिफिनेशन देखा कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, ये तो अभी आप लोगों को जरूर डाउट होगा। तो जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे परिमेय का मतलब कि मैंने लिख दिया 4, तो 4 क्या एक परिमेय संख्या है, सकता है। अगर मैंने लिख दिया 0.5 परिमेय, कड़ी में 2, ठीक है, 4/5, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या है, ये समूह है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। अब बारी आती है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं क्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को संख्याओं का एक परिचय दे देता हूं कि संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला प्रकार प्राकृत संख्या, जिसको आप लोग नेचुरल नंबर कहते हो। तो प्राकृत संख्या होती क्या है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, तो जो गिनती की संख्याएं होती हैं, जो हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, जहां तक हम लोग काउंटिंग करते हैं उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 ये सभी क्या है, काउंटिंग वाले नंबर्स हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। आई होप समझ में आया होगा। दूसरा क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या, जिसे पूर्ण संख्या इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण करने वाला। तो जो इस संख्या को आप लोग देख रहे हैं, नंबर्स को, ये देखिए 1 2 3 4 है ये सभी, यानी इसमें कुछ ना कुछ अपूर्ण लग रहा है। अपूर्ण का मतलब जब इन नेचुरल नंबर्स में आप जीरो को शामिल कर लेते हो, 0 1 2 3 4 5, तो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। ये उसका दूसरा प्रकार है। प्राकृत संख्या, काउंटिंग की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या क्या है, जब प्राकृत संख्या में हम लोग शून्य को शामिल कर लें, वो बन जाएगा पूर्ण संख्या। तीसरा प्रकार क्या होता है, तीसरा प्रकार होता है पूर्णांक, जिसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर में सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों शामिल होते हैं। जैसे एक नंबर लाइन अगर आप लोग देखा होगा तो यहाँ 0 होता है, इधर पॉजिटिव संख्याएं होती हैं और इधर निगेटिव संख्याएं। मतलब जिन संख्या में धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य तीनों शामिल हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे, जिसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। चौथा क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, और पांचवा होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का क्या मतलब होता है कि जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब कोई ऐसी संख्या जो 2 से अधिक नंबर से डिविजिबल हो या डिवाइड होती हो या विभाजित होती हो। मतलब जैसे आप लोग 4 कहेंगे तो 4 जो होगा 1 से भी होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। उसी तरह अगर आप लोग 15 कहते हो 15, तो ये 1 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा और 15 से होगा। मतलब कहने का है, मतलब ये है कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो या वो 2 से अधिक संख्याओं से डिविजिबल हो या विभाजित होती हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि ऐसा संख्या जिसके
केवल और केवल दो फैक्टर्स हों, दो गुणनखंड हो, मतलब या तो वो स्वयं अपने आप से कटती हो या एक से कटती हो। जैसे अभी मैं बोलता हूँ एक एग्जांपल 2, तो 2 क्या है, अभाज्य की भाज्य है, भाज्य है। क्यों? क्योंकि या तो ये 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। अभी आपको बोल दे 3, तो 3 क्या है, या तो ये 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। 5 को बोल दे या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। अब देखिए 2 के भी 2 ही गुणन, इसके भी 2 गुणन, इसके भी 2, मतलब ऐसी संख्या। अब जैसे मैं बोल दूं 17 भी 1 से कटेगा या तो 17 से कटेगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो फैक्टर्स हों, दो गुणनखंड हो, या वो केवल और केवल दो नंबर से ही डिविजिबल हो, दो नंबर से विभाजित होती हो, उसी को हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या है, ऐसी संख्याएं जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो या दो से अधिक संख्या उसको विभाजित कर सके, वो संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। आती है नेक्स्ट टाइप की छठवां प्रकार। छठवां प्रकार आप लोग सभी जानते होंगे, सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या ऐसी संख्या जो दो से विभाजित हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या, दो से विभाजित हो। और सातवां नंबर विषम संख्या। और विषम संख्या क्या है, विषम संख्या जो दो से विभाजित न हो, जो दो से विभाजित न हो। तो सम संख्या, ये तो आप लोग छोटे क्लासों में भी पढ़ चुके होंगे कि सम संख्या क्या होती है, दो से जो विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहेंगे, और जो दो से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहेंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा छठवां और सातवां प्रकार। मुझे जहां तक लग रहा है कि अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया उसमें आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ समझ में आ रहा। अगर कुछ भी डाउट हो तो उसे प्लीज कमेंट जरूर करें, मैं उसको फिर से आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब देखिए आठवां प्रकार, जो कि हम लोगों की सबसे महत्वपूर्ण प्रकार, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है कि जिस भी संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकें, p/q के रूप में लिख सकें, उसे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। जहां p एंड q क्या हो, पूर्णांक हो, और q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकें, जहां p और q पूर्णांक हो और q 0 न हो। जैसे हमने लिखा 4, एक छोटा सा एग्जांपल, 4 को हम बटा 1 लिख सकते हैं, तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ 0 तो है नहीं है। अब जैसे हमने लिख दिया 3/5, दोनों पूर्णांक है, ये भी परिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सके, वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। लेकिन कंडीशन क्या है, वहां जो उसका हर होगा, जो q होगा, वो 0 नहीं होना चाहिए। p और q दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। अगर मैं कहूं आपसे कि अब 9वां नंबर अपरिमेय संख्या, यहां से मैं आपको एग्जांपल थोड़ा समझाऊंगा। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम लोग p/q के रूप में न लिख सकें, रूप में न लिख सकें। अब देखिए अगर कोई पूछता है कि 22/7 क्या है, तो परिमेय है, लेकिन पाई क्या है, पाई सिंबल, ये जो होता है अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय का एक और डेफिनेशन है, जैसे मैंने लिख दिया 3/2, तो 2 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए 2 एक कम, 2 1 बचेगा, 2 बचे 10। मतलब दशमलव के तुरंत बाद अगर कोई संख्या कट जाती है, वो भी कौन सी संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। मतलब अगर कोई पूछे 1.5 क्या है, तो वो भी परिमेय संख्या है। 4/3, अगर मैंने लिख दिया 4/3, तो ये हो जाएगा 3 एक कम 3, अब बचेगा 1, दशमलव बढ़ाएंगे 10, फिर 3 3 9, फिर 3 3 9, ये रिपीट होते रहेंगे। यानी कि अगर कोई पूछे कि ये कौन सी संख्या है, तो इसे भी आप क्या बताएंगे, परिमेय।
मतलब अगर रिपीटिंग नंबर्स, मतलब दशमलव के बाद अगर कोई नंबर बार बार उसकी पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होती है, तो वो किसी संख्या में कहलाएगी, परिमेय संख्या में कहलाएगी। आई होप कि मैंने आपको इतने प्रकार जो बताया आपको क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या पढ़ने के लिए आप लोगों को ये सभी संख्याओं के बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी था, इसीलिए मैंने ये सभी प्रकार आप लोगों के सामने रख दिए हैं। परिमेय और अपरिमेय ही आपको इस चैप्टर में ज्यादा प्रूफ भी करना है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। ठीक है, तो अगर हमने लिख दिया करड़ी में 3, तो ये परिमेय है कि अपरिमेय होगा, आप लोग इसको मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। अगर कुछ न समझ में आया हो तो आप जरूर कमेंट में लिखें। आई होप कि मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो भी जरूर आप बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। धन्यवाद। जय हिंद।